हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को योग पट्टी ब्लाउज की अस्तर कटिंग और कपड़ा कटिंग बताती हूँ। ये पहले मैं अस्तर को क्या की आयरन करके सेट कर ली हूँ। ये देखिए मेरी साइड में डबल फोल्डिंग है और बैक साइड में खुला हुआ पार्ट है। पहले अस्तर को क्या करना है, सेट कर लेना है और कपड़े को भी आयरन करके रख लेना है। रखने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट क्या है। लंबाई है 14, चेस्ट 42, शोल्डर 12, कमर घेर 36, हाथ लंबाई 10, बॉटम 12, आगे का गला 7 रखना है। पट्टी रखनी है पीछे की 3 इंच की और मुड्ढा घेर 19 है। अब मैं आप लोगों को इसी माप से पूरा पहले ड्राइंग बताऊंगी, फिर कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, जो भी अस्तर का कपड़ा है उसको नीचे से आधा से पाव इंच की दूरी पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, ड्रॉ करने के बाद मैं बैक पार्ट की पहले ड्राइंग बताती हूँ। ये योग पट्टी 4 टक्स ब्लाउज है, चेस्ट है 42 इंच, लंबाई कितना है 14, उसमें क्या करना है 1 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी 15 इंच पे पहले निशान लगा लूँगी। ये देखिए, लंबाई प्लस 1 लेते हैं, आगे और पीछे 2 निशान लगाना है। एकदम अच्छे से सेट करके लगाइए। ये देखिए 2 निशान लगाने के बाद क्या करूँगी, इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए, करने के बाद मैं पीछे का गला कैनवास पे बनाने वाली हूँ। तो गले की चौड़ाई में रखूँगी 3 इंच, जो मैं कैनवास पे गले की कटिंग करूँगी। और चेस्ट 42 है तो इसका शोल्डर पट्टी में रख रही हूँ 2.5 इंच का, और पाव इंच में बाही को जोड़ने के लिए ले रही हूँ। तो ये मेरा 6 इंच में एक सूत कम पे शोल्डर का मार्किंग आ रहा है। ये देखिए, उसके बाद चेस्ट 42 है तो इसका मुड्ढा घेर मुझे लेना है 6.25 इंच। तो यहाँ से क्या करूँगी, नीचे आऊँगी और यहाँ से 6.25 इंच पे एक डॉट का निशान लगाऊंगी। और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 इंच से एक सूत कम है तो इसकी भी दूरी उतनी ही रहेगी। जितना ऊपर शोल्डर लेते हैं उतना ही हम नीचे भी यहाँ लेते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको निशान को बराबर कर दी। एक बार चेक कर देती हूँ, ये मेरा 6.25 पे है। और मेरा 42 का चौथा भाग क्या होगा 10.5, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो मेरा हो जाएगा 12.5। ये देखिए 12.5 पे मैं मेजर टेप को सेट कर रही हूँ। ये 12.5 पे यहाँ सेट कर ली, इससे ½ इंच माइनस करूँगी कमर का निशान लगाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ मैं 12 इंच पे निशान लगा दी। लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से नीचे की दूरी चेक करनी है 9 इंच एक सूट। फिर यहाँ करना है, यहाँ भी उतना ही आना चाहिए 9 इंच एक सूट। ये देखिए मेरा मार्किंग थोड़ा ऊपर गया है तो इसको मैं बराबर कर दी। करने के बाद अब इन सब निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। इसको क्रॉस में मिलाना है, जैसा निशान लगाई हूँ वैसा। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से जो बॉक्स बनाई हूँ यहाँ से मेजर टेप को क्रॉस में रखना है। क्रॉस में रखते हुए एक डॉट का निशान लगाना है। उसके बाद मेजर टेप को यहाँ रख के यहाँ पे मिलान रखना है और इसको फोल्ड कर देना है हाफ में। जो आएगा वहाँ एक मार्क लगाऊंगी। उसके बाद चेस्ट कितना है 42 का चौथा होगा 10.5। तो ये देखिए 10.5 पे मैं इसको निशान लगा दूँगी। उसके बाद क्या करना है, इसको छोटे छोटे डॉट के साथ शेप देना है। इसको मिलाते हुए यहाँ हल्का सा नीचे लूँगी, ज़्यादा नहीं लेना है। अब मैं इसको डार्क कर देती हूँ। इतना होने के बाद अब मैं पीछे का फ्लेट्स का निशान बताऊंगी। तो चेस्ट 42 का 8वां हिस्सा लेना है यहाँ। तो 42 का 8वां हिस्सा होगा 5.25 इंच। 5.25 इंच पे नीचे निशान लगाई, उतना ही मैं ऊपर भी निशान लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपका जो भी चेस्ट हो उसका 8वां भाग लेना है और ऐसा निशान लगाना है। तो देखिए चौड़ाई तो मैं 5.25 पे लगाई, तो जो हम चौड़ाई लेते हैं वही लंबाई होती है। तो मेरी चौड़ाई 5.25 है तो लंबाई भी मेरी 5.25 ही रहेगी। ये देखिए, ये मेरा निशान
बैक पार्ट का पूरा ड्राइंग बन के कंप्लीट हो चुका है। इसी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर ये आप ड्राइंग बनाए हैं तो आपका मुड्ढा घेर क्या बराबर है या कम ज़्यादा है, उसको चेक करने का तरीका मैं बता देती हूँ। ये देखिए, जितना आप सिलाई लेते हैं उतना पीछे की तरफ मेजर टेप को रखना है ऐसा। उसके बाद इसको क्या करना है, ऐसा मिलाते जाना है। ये देखिए मेरा कितने पे आ रहा है, 10 इंच पे मेरा फिटिंग का निशान आ रहा है। मेरा मुड्ढा घेर कितना है, 19, तो 19 का हाफ होगा 9.5, हाफ इंच मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये मेरा जब शोल्डर में जोड़ूंगी आगे पीछे का तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हाफ इंच यहाँ मैनेज हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा बैक पार्ट का पूरा ड्राइंग बिल्कुल सही बना है। अब मैं आप लोग को फ्रंट का बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरा 1 मीटर अस्तर था। बैक पार्ट का मैं इधर ड्राइंग नीचे कर दी हूँ और फ्रंट का आप लोग को बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास अस्तर ज़्यादा था तो मैं 1 मीटर ली और बाकी को काट के निकाल दी। और मैं आप लोग को बताती हूँ फ्रंट कैसे बनाते हैं। योग पट्टी का लंबाई देखना है, लंबाई मेरा कितना है 14, उसमें 1 इंच माइनस करना है। ये देखिए, तो जो यहाँ मैं कटिंग की हूँ या इसको निशान भी मान लीजिए, निशान लगाई हूँ तो लंबाई 14 माइनस 1 कितना होगा, 13 इंच। ये देखिए 13 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ, आगे और पीछे 13 इंच पे निशान लगा देना है। जैसा मैं बैक पार्ट में बताई थी 15 पे, वैसा ही आगे का निशान लगाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, लंबाई माइनस 1 करते हैं। ये देखिए 2 निशान लगा दी। लगाने के बाद क्या करूँगी, इन दोनों निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद क्या करना है, आगे की गले की कटिंग डायरेक्ट मैं कपड़े पे करने वाली हूँ। तो इसका चौड़ाई में 3.25 ले रही हूँ। पाइपिंग जोड़ने के बाद ये 3 इंच पे गला रेडी हो जाएगा। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच का ले रही हूँ, 1/4 इंच में ले रही हूँ बाही को जोड़ने में और 1/4 इंच में ले रही हूँ। ये मेरा गले में पाइपिंग जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो आगे भी मेरा 6 इंच में 1 सूत कम पे शोल्डर रेडी हुआ। और मुड्ढा की कटिंग कितनी करनी है, 5.25 पे। तो ये देखिए मैं 5.25 पे एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 6 इंच में 1 सूत कम है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 6 इंच में 1 सूत कम रहेगी। जो हम शोल्डर पे रखते हैं वही हम नीचे भी रखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा डॉट मेरा आगे जा रहा है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं क्या करूँगी, जगह पे रख दूँगी। ये देखिए कर दूँगी, 6 इंच में 1 सूत पे कम कर दी। और 42 का चौथा क्या होगा, 10.5, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा मेरा 12.5। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 12.5 पे निशान लगा रही हूँ। ये चेस्ट का निशान है। उसके बाद क्या करना, हम 1/2 इंच माइनस करना है तो मेरा हो जाएगा 12। तो यहाँ मैं 12 इंच पे निशान लगा दी। लगाने के बाद क्या करूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा, ये जो निशान लगाई हूँ वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा पे एक और निशान लगाऊंगी। इतना होने के बाद क्या करना है, चेक करना है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 7 इंच 1 सूत। तो ये भी मेरा 7 इंच 1 सूत ही एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोग का ऊपर नीचे हो तो 7 इंच 1 सूत पे कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सब निशानों को आपस में मिला देती हूँ। यहाँ से क्रॉस में निशान लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको शोल्डर पे मिला देना है। और ये जो मेरा बॉक्स बना है वहाँ से 1 इंच पे क्रॉस में निशान लगाऊंगी। और इसको क्या करना, अच्छे से मिला देना है। ये देखिए डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। उसके बाद चेस्ट की फिटिंग कितनी होगी मेरी, 10.5 पे। यहाँ मैं 10.5 पे चेस्ट की फिटिंग का मार्किंग दे दी। अब मैं आगे का गला बताती हूँ कैसे कटिंग करना है डायरेक्ट कपड़े पे। देखिए आगे का गला मुझे कितना रखना है, 7। आप अपने हिसाब से जितना पहनते हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो जो मेरी गले की लंबाई है उसमें कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं करना है और 7 इंच पे निशान लगा दूंगी। और यहाँ से यहाँ की दूरी 3.25 ली, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी मैं 3.25 इंच ही लूँगी। ये देखिए
उसके बाद क्या करना है, इसको एक बॉक्स बना देना। ये देखिए बॉक्स बना देती हूँ। इतना होने के बाद क्या करना है, गले को डायरेक्ट अस्तर पे ही, ये देखिए ये मैं गले का शेप दे दी। ये पहनने के बाद थोड़ा सा ब्रॉड रहता है और इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। इसको क्या करती हूँ, डार्क कर देती हूँ। जैसा ये देखिए ये गोल गला मेरा, इसको थोड़ा सा अंदर के, अगर आप लोग को ब्रॉड नहीं चाहिए तो थोड़ा बाहर की तरफ निशान लगाना है, अगर ब्रॉड चाहिए तो अंदर की तरफ निशान लगाना है। इसी में कितनी सारी बातें मैं क्लियर करते जा रही हूँ। अब क्या करना है, ये प्लेट्स का निशान लगाने के लिए मेजर टेप को निशान के पास रखना है और उसको क्या करना है, निशान के पास तक फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जहाँ ये फोल्डिंग आया वहाँ एक निशान लगाना है और इसकी दूरी लेनी है 2.25 इंच। ये देखिए यहाँ से इसकी दूरी रहेगी 2.25 इंच की। इसको क्या करते, यहाँ से चेक कर लेती हूँ कितने पे आ रहा है। ये देखिए मेरा 10 पे आ रहा है, यानी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। इसको क्या करूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद क्या करना है, इस प्लेट्स का निशान लगाने के लिए यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लेना है। ये देखिए यहाँ से क्या करना है, 3.25 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और फिर एक और 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ 3 निशान लगाना है, 3.25, 1, 1। उसके बाद क्या करना है, जो सेकेंड वाला निशान है उसको चेक करना है। ये मेरा 4.5 में एक सूट कम पे आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 4.5 इंच में एक सूट कम पे एक निशान लगा दूँगी और इस निशान को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए उसके बाद मेरा टक्स पॉइंट यहीं पे दिया जाएगा। तो टक्स पॉइंट मेरा कितने पे आएगा, 10.5 पे। तो ये देखिए जो निशान है यहाँ से मेजर टेप को 10.5 पे रखते हुए ये जहाँ आएगा यहाँ मेरा टक्स पॉइंट बन के रेडी होगा। ये देखिए 2 प्लेट्स बन गए। अब तीसरे प्लेट्स के लिए क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। जैसा क्रॉस निशान लगाई हूँ उसको ही यहाँ से नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 2.5 इंच जो निशान लगाई हूँ वहाँ से देखिए, इसको आपको खुद लेना है कि कैसे ये प्लेट्स ऑटोमेटिक खुद से मेजरमेंट करना पड़ता है। ये देखिए मैं 7.5 पे इसका मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए 7.5 पे मैं डॉट का निशान लगा दी। उसके बाद यहाँ क्या करना है, एक जहाँ मेरा ये बॉक्स बना है पहले वाला, वहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर एक डॉट का निशान लगा दूँगी। ये देखिए अब क्या करना है, इस निशान को मिला देना है। ये देखिए इस 7.5 वाले निशान से इसको मिला देना है। उसके बाद ये 2.5 इंच वाले निशान को, ये देखिए अभी मैं यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा प्लेट्स का कटोरी बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये योग पट्टी का कितना अच्छा कटोरी बना है। आपको चेक करना है तो उंगली की हेल्प से आप ऐसे चेक कर सकते हैं, या इसको मैं देखिए छोटा छोटा डॉट्स दे दूंगी ना तो आपको पता चलेगा। ये देखिए हाफ कटोरी आ गया, हाफ सर्कल यहाँ से ये आ जाएगा। ये देखिए यहाँ अगर कड़ा रखिएगा ना तो गोल आ जाएगा। अभी ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन एक कड़ा निकाल के इस पे रखूँगी ना तो गोल में ये टच हो जाएगा। ये बिल्कुल गोल बन जाता है। ड्राइंग में ऐसा नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये पहनने के बाद ना बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए और इसको ऐसा मिला देंगे तो एक कड़ा निकाल के यहाँ रखूँगे तो गोल हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बन के रेडी हुआ है। और मैं इसकी कटिंग करके आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फ्रंट पार्ट की कटिंग बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी फ्रंट पार्ट ही यहाँ दिख रहा है। इसके लिए जैसा मैं गला काटी हूँ वैसा ही गले की कटिंग करनी है। यहाँ से स्ट्रेट काटना है, जैसा ये निशान गहराई का लगाते हुए कटिंग निशान लगाई हूँ वैसा ही ये फ्रंट पार्ट में हमेशा हम गहराई देते हैं और यहाँ से स्ट्रेट ले लेना है।
यहाँ से क्रॉस कटिंग करनी है। अब क्या करना है देखिए, ऊपर सेंटर में कट, नीचे सेंटर में कट्स। ये देखिए जो मेरा पॉइंट बना है इसको कैंची की नोक से प्रेस कर रही हूँ। इसलिए मैं सर्कल नहीं बताती क्योंकि ये कैमरे में अच्छे से आपको पॉइंट पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बार करके दिखा दी हूँ। एक बार और मैं बताई थी। ये देखिए चारों तरफ ऐसा दे दी, ये देखिए उभर के ये दिखेगा। तो जहाँ दिख रहा है वहाँ क्या करना है, कट का टक्स पॉइंट का निशान लगा देना है, जहाँ आपका कैंची उभर के दिख रहा है वहाँ। इसके बाद क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ कट लगा दूँगी। इसको सेंटर में कट लगाना है। इसको ऐसा फोल्ड करके कट लगाना है। यहाँ पे कट लगाऊंगी, ये प्लेट बीच वाला प्लेट से, या इस यहाँ आप ध्यान दीजिए। ये देखिए ये मेरा पॉइंट है, लेकिन ये यहाँ निशान नहीं लगेगा। इसको क्या करना है, पहले बराबर कर लेना है। जहाँ ये बराबर कपड़ा आ रहा है यहाँ पे ये कट का निशान लगेगा। ये देखिए ये मेरा फ्रंट का हो गया है। अब मैं आप लोग को बैक का कटिंग बताती हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए मेरा बैक पार्ट है। नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट के निकाल दूंगी। सेंटर में कट लगाऊंगी। निशान को कपड़े में रखते हुए कटिंग करना है। यहाँ जैसा थोड़ा सा मैं नीचे ली हूँ वैसे ही नीचे लेते हुए यहाँ मैं शेप में कटिंग करूँगी। यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करनी है। यहाँ सेंटर में कट लगाना है, ऊपर और नीचे सेंटर में कट लगाना है। इन दोनों को पकड़ के यहाँ कट लगाऊंगी। ये मेरा टक्स पॉइंट को प्रेस करूँगी और यहाँ क्या करना है, टक्स पॉइंट बना देना है। फ्रंट और बैक हो गया है। अब मैं आप लोग को इसका बाही भी इसी में बता देती हूँ कैसे काटते हैं। ये देखिए जो मेरा कपड़ा बचा है इसको ही क्या करूँगी, डबल फोल्ड करके बराबर रख के फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए जो मेरा कपड़ा बीच में बचा था उसको डबल फोल्ड कर दी हूँ। करने के बाद मुझे इसकी चौड़ाई लेनी है। चेस्ट कितना है, चेस्ट है 42, तो 42 का चौथा भाग होगा 10.5, उसमें ½ इंच प्लस करना है। तो ये देखिए मेरा कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, 11 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी। बाजू की लंबाई कितनी है 10, उसमें ½ इंच प्लस करना है तो कितना होगा 10.5। ये देखिए 10.5 पे मैं ऊपर निशान लगा रही हूँ। अब बैक साइड में भी मैं 10.5 पे निशान लगाने वाली हूँ। ये देखिए थोड़ा मेरा कपड़ा इधर कम है लेकिन उससे कुछ नहीं, यहाँ तो मुझे गहराई देना है तो मैं कपड़े पे ही यहाँ 10.5 पे निशान लगा ले रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। कपड़े पे ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से गहराई देना है, इसलिए इसकी दूरी भी 11 इंच ही रहेगी। ये देखिए 11 इंच पे ही ये मैं दूरी का निशान लगाई हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर देना है। और क्या करना है, यहाँ जो मेरा 11 इंच है यहाँ से क्या करूँगी, नीचे 3 इंच पे मार्क करूँगी, गहराई का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए लगाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ एक डॉट का निशान लगाऊंगी। यहाँ से इसकी दूरी भी चेक करनी है 3 इंच पे। ये देखिए उसके बाद अब क्या करना है, इसको मिला देना है और इसको क्रॉस में मिलाना है। इन दोनों पॉइंट को क्रॉस में मिला दूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें शेप पट्टी दे रही हूँ, सॉरी शेप दे रही हूँ, बाही का शेप दे रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको क्या करती हूँ, डार्क कर देती हूँ। अगर आप एक बार में डॉट्स के साथ देंगे ना तो आपका दूसरी बार में बिल्कुल परफेक्ट बाही की कटिंग ड्राइंग बन जाएगी। ये देखिए हो गया।
और मैं नीचे बताती हूँ कितना लेना है। बॉटम कितना है 12, 12 का हाफ होगा 6 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो मेरा कितना होगा 8। तो ये देखिए मैं यहाँ 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, मैं 2 इंच ली हूँ। और इसको क्या करूँगी, यहाँ से क्रॉस में निशान लगा दूँगी। ये देखिए इससे क्या होता है, हमारे बाही में कोई भी जॉइंट नहीं आता है। अब मैं इसकी कटिंग करना आप लोग को बताती हूँ। देखिए जैसा निशान लगाई हूँ वैसा ही इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से क्रॉस में कटिंग कर दूंगी। ये क्या करना है, सेंटर में कट लगाना है सेंटर पॉइंट के लिए। और इसमें से क्या करना है, 2 लेयर ले लेना है और 2 को छोड़ देना है। उसके बाद इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद गहराई का कटिंग करना बहुत ही ईजी है। जैसा मैं निशान लगाई हूँ तो थोड़ा ऊपर से लेके इसको निशान को कपड़े में छोड़ देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये मेरा गहराई का हो गया। ये फ्रंट पार्ट का गहराई है। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं यहाँ आगे और पीछे निशान लगा देती हूँ, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में सिलना है और ये बैक पार्ट है। ये देखिए बाही की भी कटिंग हो गई है। अब मैं योग पट्टी का ड्राइंग करके बताती हूँ आप लोग। ये देखिए ये मेरा कपड़ा है और ये डबल लेयर में है। इसको क्या कर, ये देखिए मेरा आगे से बिल्कुल बराबर है, इसको बराबर कर लेना है और इसका आगे से लंबाई लेना है 4 इंच। ये देखिए यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है 4 इंच पे और एक निशान लगाना है 3 इंच पे। पहले एक 4 का लगाई, फिर एक 3 का लगाई। और इसकी चौड़ाई लेनी है, चेस्ट कितना है 42, तो 42 में 2 इंच जोड़ी, तो सॉरी चेस्ट कितना है 42, 42 का चौथा भाग 10.5 और 2 इंच जोड़ी 11.5, 12.5, तो उसमें हाफ इंच माइनस करना है। तो ये देखिए जो कमर का निशान ली हूँ उतना ही यहाँ लेना है। तो मैं 12 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। ये देखिए नीचे तो मेरा बराबर है लेकिन ऊपर थोड़ा कम होगा, उससे कुछ नहीं है, ये तो इतना सा कुछ नहीं होता है। तो इसमें नहीं भी जोड़ लगाएंगे तो चलेगा। तो ये देखिए ये मेरा कितना कम हो रहा है, ये देखिए इतना थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये तो मेरा कटिंग के वेस्टिंग में ही जाता है, लेकिन इसको इसलिए मैं यहाँ कोई भी जोड़ नहीं लगा रही हूँ। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 3 इंच पे एक निशान लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इतना तो हमारा ये कटिंग में और फिटिंग में ही 2 इंच में एक्स्ट्रा ली हूँ ना, तो मेरा कितना 1.5 इंच चाहिए, आधा इंच तो मेरा आधा इंच कम हो रहा है, तो इससे कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ भी मैं क्या की 3 इंच पे निशान लगा दी। अब क्या करूँगी, दोनों 3 इंच वाले निशान को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ शेप देना है योग पट्टी का। तो योग पट्टी का शेप कैसे देते हैं, ये देखिए हो गया। अब मैं यहाँ से अगर कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा रहता तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर देती, लेकिन मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ ये देखिए मेरा इतना ही हाफ इंच कम हो रहा है। तो हाफ इंच कम से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ही 2 इंच इसमें मार्जिन रखी हूँ, तो 1.5 इंच मेरा कपड़ा है ही, हाफ इंच ही कम हो रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं इसकी कटिंग आप लोग को बताती हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए आगे से तो मेरा स्ट्रेट है, तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं करना है। अगर स्ट्रेट आप आगे से नहीं हो तो आप पहले इसको स्ट्रेट लाइन करके काट लीजिए। मेरा एकदम बिल्कुल बराबर है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से शेप दे रही हूँ। चेस्ट ज़्यादा है इसके लिए थोड़ा सा हाफ इंच कम हो गया कप अस्तर, नहीं तो नहीं होता। ये देखिए यहाँ से मैं सीधा करूँ नहीं करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आपका कपड़ा रहे तो एक्स्ट्रा मैं इसमें जोड़ भी सकती हूँ। ये देखिए ये 2 कपड़े हैं तो इसको ऐसा जोड़ भी मैं सकती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगेगा तो जोड़ के बना दूँगी। ये देखिए अभी मैं जो फ्रंट में लगाने वाली हूँ वहाँ निशान लगा देती हूँ। ये देखिए मेरा निशान लग गया है। योग पट्टी भी मेरी कट के कंप्लीट हो गई है।